श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिव छाया चैनल में। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम आंवला नवमी की कहानी सुनेंगे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आज आंवला नवमी है। आज के दिन आंवले के पेड़ की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल की नवमी तिथि को जो व्यक्ति आंवले के पेड़ का पूजन परिवार सहित करता है उसे आरोग्य, जीवन, सुख, समृद्धि प्राप्त होता है। मान्यता के अनुसार इस दिन किया गया जप, तप, दान इत्यादि व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त करता है। आंवला नवमी के पूजा के दौरान इससे जुड़ी कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि से द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन गोकुल छोड़कर मथुरा गए थे, इसलिए इस दिन वृंदावन की परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। तो आइए अब सुनते हैं आंवला नवमी की ये कथा। एक राज्य में आंवले नाम के राजा थे। राजा ने यह प्रण कर रखा था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवला दान करेंगे, उसके बाद ही खाना ग्रहण करेंगे। राजा अपने प्रण के अनुसार ऐसा ही करते थे, लेकिन उनके बेटे और बहू को यह बात पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन राज्य का सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन राजा के बेटे ने राजा से कहा उसे इस तरह का दान करना बंद कर देना चाहिए। राजा को अपने बेटे की बात सुनकर बहुत दुख पहुंचा और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। राजा आंवला दान नहीं कर पाए और उन्होंने प्रण के कारण कुछ खाया पिया भी नहीं। इस तरह 7 दिन हो गए। उधर भगवान को उनके ऊपर दया आ गई और भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, बाग, बगीचा सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है, राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। वह दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में पहुंच गए। उनकी हालत इतनी खराब थी कि राजा ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के राजा रानी हो सकते हैं। उन्होंने अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनके पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि मेरी सास के भी ऐसे ही मस्सा था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू का रोने आने लगा और आंसू टपक कर उसकी सास के पीठ पर गिरने लगा। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तब उसने बताया कि आपके पीठ पर जैसा मस्सा है वैसे ही मेरी सास के पीठ पर था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना किया, इसलिए वह घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल चाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से कभी भी धन कम नहीं होता,
घटता बल्कि बढ़ता है। फिर राजा रानी के बेटे बहू को बहुत पछतावा हुआ और दोनों भी अपने माता पिता के साथ आंवला दान करने लगे। पिता की आज्ञा अनुसार बेटे बहू ने भी आंवले के पेड़ की पूजा की। आंवले के पेड़ की पूजा के प्रभाव से पहले की तरह खुशहाली आ गई। अब राजा रानी अपने बेटे बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगे। आंवला नवमी से जुड़ी दूसरी कथा। पुराणों के अनुसार माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक का भ्रमण करने आई और भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा करने की कामना की। तब उन्होंने विचार किया कि दोनों की एक साथ पूजा कैसे की जा सकती है। तब उन्हें ज्ञात हुआ तुलसी और बेल की गुणवत्ता वाले आंवले के पेड़ के जरिए ऐसा संभव है। जिसके बाद माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को भगवान विष्णु और भगवान शिव का प्रतीक मानकर पूजा अर्चना की। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु भगवान शिव दोनों ही प्रकट हुए। इसके बाद माता ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया और भगवान विष्णु भगवान शिव ने भोग लगाया। कहा जाता है कि कार्तिक शुक्ल की नौमी तिथि से भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना कल्याणकारी माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से अनेक प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं दान आदि करने के भी बहुत शुभ फल प्रदान होते हैं। इस दिन दान करने का भी बहुत महत्व है। इस दिन दान करने का बहुत शुभ होता है। परंपराओं के अनुसार महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर संतान प्राप्ति की कामना और संतान की रक्षा के लिए पूजा अर्चना करती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आंवला नवमी की पूजा अर्चना बहुत ही फलदायी है। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।